हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या बोला जाता है, एपी। ए अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। और ये क्लास 10th के लिए है और सेकंड टर्म के लिए है। तो इसमें हम देख रहे हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आ सीक्वेंस हुज टर्म आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय अ फिक्स नंबर इज़ कॉल्ड एपी। यानी कोई भी अगर कोई सीक्वेंस है उसमें कुछ भी नंबर, एक पर्टिकुलर जो नंबर है वो या तो इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ हमने 1, 3, 5, 7, 9 और डैश है, ये हमारी एक सीरीज़ है। और इस सीरीज़ के लिए हम देख रहे हैं, अगर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा। देन 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। यानी हमने देखा कि सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं तो हमारा 2 एक कांस्टेंट नंबर जो है हमें मिल रहा है। तो ऐसी जितनी भी सीरीज़ होंगी वो आपकी कहलाएंगी एपी सीरीज। इसके लिए एक जनरल फार्मूला है कि टी एन या हम कभी कभी ए एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए अब कंडीशन है, इनका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कहलाएगा, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म कहलाएंगे, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड टर्म, जैसे यहाँ 1 3 5, तो सेकंड फर्स्ट टर्म है, 1 फर्स्ट टर्म है, 3 सेकंड टर्म है, 3 में से 1 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये करेंगे। इसके बाद है से एक और फार्मूला है, क्योंकि मैंने पहला वीडियो जो है खाली फार्मूले के ऊपर होगा ये। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर हमने एल जो दिया हुआ है वो लास्ट टर्म होगा, तो ये फार्मूला भी जब पूरी सीरीज़ में लास्ट टर्म दिया होगा तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला टर्म जो दिया हुआ है कि एमेट टर्म ऑफ एन ए पी फ्राम द एंड या फ्राम द लास्ट। दो चीज़ें यहाँ हो सकती हैं कि आपको कोई भी, सपोज कीजिए 4 टर्म फाइंड करना है, 5th टर्म फाइंड करना है, 9 टर्म फाइंड करना, फ्राम द लास्ट या फ्राम द एंड। चीज़ एक ही है, चाहे हम फ्राम द एंड बोले या फ्राम द लास्ट बोले। तो एम ए टर्म फ्राम द एंड इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला है एल माइनस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 टी। अब अगला फार्मूला दिया हुआ है इसमें, उसको आप देखिएगा कि सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म की हम बात करेंगे। इसके लिए फार्मूला आपका है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, फिर 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज है डी, वेयर एस एन ये इंडिकेशन है, एक सिंबल दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म। और यहाँ पर दूसरा फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और a प्लस एल इन द ब्रैकेट, वेयर एल इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर लास्ट टर्म दिया है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक अगर हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, देखिए ये दिया हुआ है सिलेक्शन ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। यानी अगर आप मान लीजिए 3 टर्म आपको लेना है या 4 टर्म एपी के लेना है, तो वो किस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर द 3 नंबर ए माइनस डी, यानी पहला टर्म कंसीडर करेंगे ए माइनस डी, दूसरा टर्म ए हो जाएगा, तीसरा टर्म आपका ए प्लस डी रहेगा। सिमिलरली अगर 4 नंबर्स हमें चूज़ करना है एपी में, तो ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी। तो ये इसका जो है नंबर 3 और 4 नंबर हमें लेना, तो इस तरीके से हम नंबर का सिलेक्शन करेंगे। अब एक नोट आप देख लीजिए, जनरली जो आपको डायरेक्ट इजीली, बहुत ही इजी फार्मूला लगा के आप लंबा लंबा कैलकुलेशन और बहुत शार्ट कर सकते हैं, उसके लिए दिया हुआ है, मैंने नोट करके लिखा हुआ है ये द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर क्या है हमारे 1 2 3 डैश डैश अप टू एन। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला लगाइए एन प्लस 1/2। सेकेंड फार्मूला है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश अप टू 2n माइनस 1। तो इसके लिए डायरेक्टली एन स्क्वायर लिख देते हैं। फिर है द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन, फर्स्ट नेचुरल नंबर है, एन इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला है एन प्लस 1। तो ये पहला एक जो पेज है इसका, ये सारे फार्मूले के बेस पे है। अब इसके बाद हम जो है क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चंस हमारे दिए हुए हैं।
क्वेश्चन में है कि द 12 term of an AP, the 12 term of an AP whose first two term are -3 and 4। तो यहाँ पर 12 टर्म आपको फाइंड करना है और यहाँ पर 2 टर्म दिए, यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू ले लीजिएगा -3 ऐसे। और जब हम d फाइंड करेंगे तो यानी हमारे जो टर्म दिए हुए -3, 4 सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 फिर माइनस, फिर इन ब्रैकेट ये -3 आ जाएगा और यहाँ रहेगा कि 4 और +3 इज़ इक्वल टू ये आपका 7 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू 7 आ गई। अब आपका जनरली फार्मूला है कि Tn इज़ इक्वल टू a प्लस n-1, ये d, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर T12 टर्म फाइंड करना है। T12 इज़ इक्वल टू a इज़ गिवन -3 प्लस लगाइएगा और n के प्लेस पे आप 12 रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर n की जो वैल्यू दी हुई है वो 12 है। कहता है कि 12 टर्म यानी n इज़ इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 12 -1 और मल्टीप्लाइंग बाई ये 7 आप यूँ करके लिख दीजिएगा। तो इज़ इक्वल टू -3 प्लस ये रहेगा 11 इंटू 7। दिस इम्प्लाइज T12 इज़ इक्वल टू -3 प्लस 77। तो रिज़ल्ट आपका ये रहा 74, यानी 12 टर्म जो हमने कैलकुलेट किया है वो आपका रिज़ल्ट 74 आया है। फाइंड द 7 टर्म फ्राम द एंड। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि फ्राम द एंड, अभी हमने जनरली स्टार्टिंग से चले थे कि फाइंड द 12 टर्म या 16 टर्म। अब बात हो रही है कि फाइंड द 7 टर्म फ्राम द एंड, यानी एक सीरीज़ दी हुई है, वो सीरीज़ के फ्राम द लास्ट, जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ से हमें चलना पड़ेगा। लास्ट जो नंबर होगा एंड फ्राम ऑफ द AP। अब सीरीज़ इज़ गिवन 7, 11, 15 और टिल 107। तो यहाँ अगर हम A की बात करें यानी फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 7। इसके बाद अगर हम D की बात करें तो ये 11 - 7, आप फार्मूला अपना जानते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 7 4 11, यानी 4 हो जाएगा। और ये L, जो हम L की वैल्यू ले लेंगे तो ये आ जाएगी 107, ये L हो गया। अब फार्मूला है कि 7 टर्म, यहाँ से मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि 7th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू L माइनस n-1 और D। ये आपका फार्मूला हो गया। इसको हम बढ़ा रहे हैं तो L की हमने वैल्यू रख दे रहे हैं, यहाँ 107 रहेगा, फिर माइनस लगा दीजिए n यानी 7 टर्म -1 एंड D इज़ गिवन 4, ये ऐसे 4 रख दीजिएगा D की वैल्यू। तो इज़ इक्वल टू 107 -7 - 1 ये 6 रहेगा और इनटू ये 4 है, तो 107 -24, ये रिज़ल्ट आपका रहेगा 83। यानी आपने फाइंड किया, क्या फाइंड किया है कि 7 टर्म फ्रॉम द एंड। जनरली फार्मूला ऑलरेडी आपके पास सारे लिखवा दिए हैं, लिखे हुए हैं, उन फार्मूलों का यूज़ करेंगे। देखना ये है कि हम फार्मूलों को कैसे यूज़ करेंगे। तो इज़ इक्वल टू ये दिया हुआ L माइनस L लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इज़ गिवन 107, ए की तो खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ी। D आपने फाइंड किया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन 107 -7 - 1 मल्टीप्लाइंग बाई 4 इज़ कॉमन डिफरेंस, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A21। यहाँ पर एक फार्मूला जनरली पहले हम देखिए कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर D इज़ गिवन 7 और यहाँ पर एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, बहुत छोटा सारा, बहुत लंबा क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाए। AN इज़ इक्वल टू
m माइनस n और ये d इज़ अ कॉमन डिफरेंस, ये फार्मूला। am अगर हम बात करें am तो यहाँ m इज़ गिवन 25। जब हम बात करेंगे n की तो n इज़ गिवन 21। देन फाइंड a25 माइनस a21 इज़ इक्वल टू m, यानी 25 माइनस 21 एंड मल्टीप्लाइंग बाई d, योर d इज़ गिवन 7। ये इनटू का साइन लगा दे रहा हूँ। और इसका जब रिज़ल्ट हम देखेंगे 24 रहेगा और इनटू 7, 4 मल्टीप्लाइंग बाई 7, योर रिज़ल्ट इज़ 28। देखिए है ना, आप कितना लंबा लेके चलते, पहले a25 फाइंड करते, देन फिर आप a21 फाइंड करते, तो इट विल बी लेंथी। लेकिन आपने अगर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दिया कि am माइनस an, तो आपका एक चुटकी में आंसर इसका आ जाएगा। और इस तरीके से हमने देखा कि a25 माइनस a21, इसका जो रिज़ल्ट हमने फाइंड किया है वो 28 आया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज़ SN, दिस इज द सिंबल, इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी एक तो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा और फिर कॉमन डिफरेंस। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं SN इज़ गिवन 3n स्क्वायर और प्लस 4n। तो पहले आप S1 फाइंड करिए, यानी आप n के प्लेस पे 1 रख दीजिए। ये आ जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, इट मीन 3 प्लस 4 और इज़ इक्वल टू 7। अब याद रखिएगा, जो हमारा S1 कहलाएगा वही A कहलाता है। तो इसको मैं A भी लिख रहा हूँ, यानी A का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म। तो ये A इज़ इक्वल टू 7, ये आपका फर्स्ट टर्म निकल आया। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। इसके बाद आप S2 फाइंड कर लीजिएगा। S2 इज़ गिवन, यानी 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 और इंटू 2 इज़ इक्वल टू, ये अब आएगा, देखिए 4 3 द 12 आएगा यहाँ, प्लस 4 2 द 8 और ये आपका 20 आ जाएगा। इसके बाद हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म, क्योंकि S2 का मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म। तो एक सेकंड टर्म जब हम फाइंड करेंगे यहाँ से कि सेकंड टर्म इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1 इज़ इक्वल टू, ये 20 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करिए और ये बचेगा 13 के बाद हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी D, यहाँ लिखिएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज़ इक्वल टू, अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारा 13 है, माइनस 7 फर्स्ट टर्म है, और ये आपका रिज़ल्ट रहेगा 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। तो यहाँ पर आपका सेकेंड टर्म ही आपको मालूम हो गया 13 था, और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म इतना आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें किस तरीके से आपने देखा कैलकुलेशन करना था, और आगे कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में हम वही क्वेश्चन करेंगे, और जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को तैयार करिएगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।